मुख्य रूप से जो देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, उसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, जिसे कल 50 साल पूरा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि आपातकाल की दशा क्या थी। मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं। आपातकाल एक ऐसी व्यवस्था थी जो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ एक मिनी संविधान था, और उसमें देश के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस का अधिकार छीन लिया गया था, सारे विरोधी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। इस तरीके का व्यवहार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और जो लोग आज की तारीख में वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये संविधान बदल देंगे या संविधान की किताब लेकर के जाते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 1975 में जो मिनी संविधान लागू किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक देश के अंदर 106 संविधान संशोधन हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि चाहे किसी ने भी किया होगा, चाहे नेहरू जी ने 17 संविधान संशोधन किया, इंदिरा जी ने 40 किया, राजीव जी ने 11 किया, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने भी किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने भी किया, और बाकी सरकारों ने भी किया। तो जब देश और देश के लोगों के हिसाब से संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई, वो संविधान संशोधन हुआ और आगे भी होते रहेंगे। इसकी व्यवस्था स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धारा 368 में संविधान में कर रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये देश की आवश्यकता और देश के लोगों की आवश्यकता के हिसाब से आगे भी प्रासंगिक रहेगा, और इसकी ज़रूरत पड़ते रहेगी। सरकार में कोई भी आए जाए, लेकिन संविधान संशोधन बहुत आवश्यक चीज़ है जो समय अनुसार होते रहेगा। जैसे आज की तारीख में हम महसूस करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। धारा 370-35 से हटाना है, उसके लिए संविधान संशोधन हुआ। 3 तलाक हटाना है, संविधान संशोधन हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ और 51 में नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया। इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। संविधान की धारा 368 में इन सारी व्यवस्थाओं को रखी गई है, और जब जिसने भी आवश्यकता महसूस किया, चाहे वो नए राज्यों की गठन की बात हो, चाहे भाषाओं को दर्जा देने की बात हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, इन विषयों को लेकर के समय समय पर संविधान के संशोधन हुए हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण संविधान संशोधन 1975 में 25 मई को हुआ था, जो आपातकाल के रूप में। आपातकाल इस देश का एक काला अध्याय है, जिसमें देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, जिसमें देश के लोगों की बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई। लोकतंत्र के अनुसार लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी ख़त्म हो गई। ये जो आपातकाल की जो परिभाषा है, उसे आप लोग समझते हैं, और जो आपातकाल में जो कुछ भी हुआ है ये पूरा देश जानता है। उसके बाद आपातकाल ख़त्म किया इन लोगों ने 21 महीने के बाद, और 21 महीने के बाद जो चुनाव हुए, उसका परिणाम भी देश जानता है कि बुरी तरीके से कांग्रेस की हार हुई थी इंदिरा जी के नेतृत्व में। तो आपातकाल इस देश के लिए एक काला अध्याय है, और जो लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर एक मिनी संविधान लादने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्यों इस तरीके की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की गई। हम सब जानते हैं कि इंदिरा जी के लोकसभा की सदस्यता को हाई कोर्ट ने ख़त्म किया इलाहाबाद की, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहने के लिए पूरे देश के लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस देश में हमेशा जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसके अनुरूप ये देश चलेगा, और जहाँ भी आवश्यकता होगी
उनके द्वारा ही बनाए गए धारा 368 के अनुसार ही संविधान के संशोधन होगा, जो लोकतंत्र के तहत होगा, देश के हित में होगा, देश के लोगों के हित में होगा। ऐसी हमारी मान्यता है और इसी के अनुरूप हमारी सरकार भी काम कर रही है।